आज का एपिसोड और बढ़ते हैं फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है खट्टी मीठी नोक झोंक। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ये एक्साइटिंग एपिसोड और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, खट्टी मीठी नोक झोंक। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग टॉपिक, एंड वो है कि कौन ज़्यादा इमोशनल अत्याचार करता है, लड़कियां या लड़के। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैंने अपने गले में ये इमोशनल अत्याचार का फंदा बांध लिया है और मैं निकल पड़ी हूँ यूथ से बात करने के लिए, ये जानने के लिए कि कौन ज़्यादा इमोशनल अत्याचार करता है। मेरे राइट में है मेरी स्ट्रॉन्ग लड़कियाँ एंड मेरे लेफ्ट में है सुपर स्ट्रॉन्ग बॉयज। चलिए बात करते हैं और जानते हैं कौन ज्यादा इमोशनल अत्याचार करता है। तो लड़कों बताओ भाई, कौन ज्यादा इमोशनल अत्याचार करता है? वैसे तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि लड़कियां ज़्यादा अत्याचार करती हैं, क्योंकि हाँ, गर्ल्स को भी पता रहता है यार, उनको भी मतलब छोटी छोटी बातों पे, हेलो कहाँ हो तुम, अभी तक वापस नहीं आए, अरे तुम्हारे मम्मी पापा चिंता करी होंगी, अरे यार अभी तुम मेरी कुछ बनी नहीं हो, ठीक है, सो प्लीज़ इतना इंटरफेरेंस नहीं चाहिए मुझे अपनी लाइफ में। क्या कहना है इस पे लड़कियों? श्योर, मैं ये कहना चाहूँगी एक्चुअली हम इमोशनल अत्याचार ज़रूर करते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि अत्याचार ये करते हैं, हम सिर्फ अपना इमोशंस जो है वो बस बाहर फ्रस्ट्रेशन के तौर पे बाहर निकालते हैं। बिकॉज आप लोगों का क्या होता है कि शादी से पहले बेबी बच्चा सब कुछ ठीक है, जब शादी का टाइम आता है तो क्या सीन होता है, मम्मा से पूछेंगे पापा से पूछेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है, लेकिन उससे पहले सारे ऐश करने हैं। लेकिन जब शादी की बात आएगी या केयरिंग की बात आएगी तो लगता है तुम टिपिकल वाइफ की तरह क्यों प्रिटेंड कर रहे हो। सो आई थिंक कि आप ज़्यादा बेटर अत्याचार करते हो हमसे ज़्यादा। अभी मुझे बहुत सारा कुछ कहने को मिल गया है, ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने कहा कि हम फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। वाह भाई वाह, मतलब बॉयफ्रेंड इसलिए बनाते हो कि अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सको माँ बाप का। अरे गो टू द क्लब एंड एंजॉय योर लाइफ, हम पे क्यों इमोशनल अत्याचार कर रहे हो? क्या हम के झेलने के लिए होते हैं कि हमको बना लिया, जो बोलना है बोल लिया, हम भी इंसान हैं। ड्रामेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होते हैं वो लोग, ये लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। इन लोगों को बस लाइफ में इंटरफियर करना है दूसरों की, और कुछ नहीं। इन लोगों को छोटी छोटी से बातें लग जाती हैं, तुम कहाँ गए, तुम क्यों गए, तुम सो गए, ये हो गया वो हो गया, बात नहीं की तुमने। लाइक खाना खाया, पानी पिया, सांस ली कि नहीं ली तो क्यों ली, नहीं ली तो क्यों नहीं ली। इन सब चीजों को हम लड़कियां केयरिंग का नाम देते हैं, है ना गर्ल्स? बोलो भाई। You're right. एक्चुअली क्या होता है, जैसे इन्होंने बोला है, मुझे लगता है इन्होंने प्यार का पंचनामा कुछ ज्यादा ही देख रखा है, बिकॉज ये सारे डायलॉग वहीं के हैं। और एक चीज बता दूं, अगर हम कहते हैं इनको, जैसे इन्होंने कहा फ्रस्ट्रेशन निकालना है तो क्लब जाए, अगर हम क्लब जाएंगे तो भी नहीं प्रॉब्लम है कि बेबी तुम उसके साथ जा रही हो, तुमने मुझे क्यों बताया, मैं तो हूँ ना, व्हाट वाज दैट। जब भी किसी लड़के के साथ हाथ भी पकड़े थे, तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा था, तुम उसके साथ क्यों घूम रही थी, तुम कहाँ थी रात में क्यों? तो अभी तुम कह दोगी नो मुझे ब्रेकअप चाहिए, वाह, मैं भी कह दूंगा उन्हें मेरी बहन है। हाथ पकड़ना तो दूर, एक अननोन लड़की का या किसी फ्रेंड का टेक्स्ट भी आ जाए तो क्या, उसका टेक्स्ट क्यों आया, मुझसे क्या बात हुई, मुझे चैट हिस्ट्री दिखाओ, मुझे चैट हिस्ट्री देखनी है, तुम क्यों नहीं दिखा रहे? इसका मतलब अपना फेसबुक पासवर्ड, अपना सब कुछ मुझे दो। तो क्योंकि गर्ल्स आप लोग की केयर करती है, जस्ट बिकॉज वो आपको बार बार पूछती है कि कहाँ हो, कहाँ नहीं, घर पहुँचे, इट्स ऑल ओके। एंड इन कंपैरिजन टू गर्ल्स, बॉयज ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि एक्चुअली इट्स ऑल्सो अ यूनिवर्सल फैक्ट, ओके। सो प्लीज एक्सेप्ट इट बॉयज, एंड आप लोग रियली बहुत पॉजिटिव होते हैं। माय आंसर, एक्चुअली हम इसलिए केयर करते हैं बिकॉज हम बने हैं शायद तुम जैसे बिगड़े हुए लड़कों को सुधारने के लिए। सो ये अच्छा। अब अगर देवदास भी बनी है 3 बार, तो वो किससे बनी है यार? लड़कों पे ही तो बनी है, क्योंकि वही ज्यादा ड्रामा करते हैं। बनी क्यों है वो, बनी क्यों है देवदास, लड़का देवदास क्यों बना, ये भी तो देखिए आप, उसके पीछे लड़की का हाथ था बिल्कुल, और वो भी दो। और प्यार का पंचनामा का अभी किधर से बोला यार, वो देखते नहीं हो, घर छोड़ के आ जाता है। कैसे तुम लोग बाबू बच्चा कॉल नहीं किया, अच्छा नो इट्स नॉट वर्किंग, हर छोटी छोटी बात पे तो नॉट वर्किंग कहते। तो केयर वो होती है कि दिन में 2 बार पूछना। क्या कहना है दमदार लड़कियों इस पे? नहीं, देखिए अभी जैसे इन्होंने कहा कि देवदास जैसे लड़कियों की वजह से लड़के देवदास बनते हैं, तो अगर हम थोड़ी देर अगर आपसे बात नहीं कर पा रहे, आप टाइम नहीं दे पा रहे, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमसे पीछा छुड़ा के किसी और लड़की के साथ चले जाओगे। एटलीस्ट अपनी फैमिली के साथ हमारी बात तो रखो। लेकिन इनका क्या है, अगर ये लड़की नहीं समझ में आई तो नेक्स्ट टाइम दूसरी लड़की, ये नहीं होता है प्लीज। हाँ, प्रॉब्लम है तो प्रपोज क्यों मारते हो? हमने तो कभी नहीं मारा।
हमने तो कभी नहीं मारा। ये तो किसी ने कहा नहीं कि सिर्फ लड़के प्रपोजल देते हैं। यहाँ पे लड़की को अगर पसंद करके बोल दिया तो वो लड़की यही समझेगी कि वो मुझे लाइक करता है। ये लाइक भी तो हो सकती है, जरूरी है कि वो आई लव यू ही कहना चाह रहा है तुम्हें। एंड इस एज में सिर्फ अफेक्शन होता है, लव नहीं होता है। क्लब करते ही कहाँ हो, चलाते हो लड़कियाँ। अरे भाई ये मुझे बताओ आप कि इमोशनल अत्याचार कैसे करते हैं लड़कियां? पहली बात, मैं सिंगल हूँ, ठीक है, और एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो तुम लोग ज़्यादा करते हो, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे, और कहाँ बैठे हो, क्यों चले गए। ये तो है कि लड़के जो हैं बहुत मेंटल प्रेशर बनाकर रखते हैं। अब कैसे, ये जानते हैं मेरी दमदार लड़कियों से। बताओ भाई। एक्चुअली मोस्टली गर्ल्स ने नोटिस किया होगा कि बॉयज़ जो है फ़ोन पे रोते हैं। एक्चुअली वो ऐसा साउंड करते हैं कि वो लोग रो रहे हैं, बट वो कभी नहीं रोते हैं। ये हर लड़की चाहती है, वो कभी भी नहीं रोते हैं। मैंने खुद पर्सनली ये नोटिस किया है। इवन एक मतलब मजाक हो जाए एक अगर बूंद आंसू गिर जाए उनके आंखों से, लेकिन नहीं। और इमोशनल अत्याचार हम ट्रस्ट करते हैं, हम आपकी केयर करते हैं, तभी हम आते हैं आपके पास, और उतनी देर के लिए सारा प्यार आ जाएगा। बाबू थोड़ा सा कर लूं, ये क्या है? ये इमोशनल अत्याचार नहीं है। मिलने के लिए ही तो टाइम निकालते हैं। उसके बाद अभी बोला कि फैमिली को टाइम नहीं देते। अब मिलने के लिए टाइम निकाला है तो घर जाके कम से कम मम्मी पापा को थोड़ा तो मनाए। बेवकूफ़ तो बनाए कि गए कहाँ थे, किए क्या। जब आप अपनी फैमिली के डिसीजन के लिए इतना श्योर नहीं है तो आपको इतने आगे बढ़ना नहीं चाहिए। आप इमोशनली ब्लैकमेल करके आप उसका यूज करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद आप छोड़ देंगे। ये क्या है? इफ़ यू थिंक दैट कि हाँ अगर इमोशनल प्रेशर हो रहा है तो आप छोड़ दो ना। सस्पेक्शन होने के बाद आप लोग बोलते हो इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। तक हमने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, और बाई चांस कोई दूसरा लड़का आके उसी टाइम पे हमको आके प्रपोज कर ले या कॉफी के लिए किसी के लिए भी पूछ ले, तो बोलते तुम उसके साथ गई, तुम उसके साथ क्यों गई? ओ प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा भी नहीं। और देखो खुद ही एक्सेप्ट कर रही है कि हम दूसरे लड़कों के साथ चली जाती है तो हम लोग खुंदक नहीं गाएंगे, तभी तो रूल करते हैं। और रियली अच्छा, ये अच्छा है। पहले उसको थप्पड़ मारो, फिर आराम से प्यार से बोलो कि नहीं बाबू, ओके सॉरी, वो तो गलती से। अभी लड़कियां मार दे तो बस ईगो पे बात आ जाती है ना, बस ईगो बॉयज का। फ्रेंड्स, इतने अमेजिंग डिबेट के बाद अब मैं ये जानूंगी कि बेस्ट कौन ज्यादा है, लड़कियां या लड़के? बॉयज आर बेस्ट, जान लो, बात ये मान लो। बॉयज आर बेस्ट, जान लो, बात ये मान लो। लड़कों को लगता है इजी जीत जाना, सिंपल ये फंडा है लड़कों को बताना। बड़ी बड़ी हाके हैं, यूं ही हवा पाके हैं, तेरे पहली खाली है अगले। मुंडे आनु ठगले ठगले, मुंडे आनु ठगले ठगले, मुंडे आनु ठगले ठगले ठगले।